नमस्कार। आइए हम एक छोटे सफर पर निकले, एक व्यक्तित्व की जीवनी के साथ। इस वीडियो में हम एक नजर डालेंगे उस व्यक्तित्व के जीवन पर जिसने अपने सपनों को सच में हकीकत में बदला है। मैं आज बात कर रही हूँ विवेक बिंद्रा की। वैसे तो इन दिनों वो बहुत अधिक चर्चा में है, लेकिन मैं उन चर्चाओं के विषयों में बात नहीं करूंगी। लेकिन इस चर्चा के कारण मुझे उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारी मिली जिससे मुझे बहुत अधिक प्रेरणा मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं। विवेक बिंद्रा का संघर्ष 2.5 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, जब उनके पिताजी का देहांत हो जाता है और उनकी माँ दूसरी शादी कर लेती है। इतनी छोटी सी उम्र में ही माता पिता के प्यार से वो दूर रहते हैं और अपना सारा बचपन अपने दादाजी के साथ बिताते हैं। बचपन से ही स्पोर्ट्स में उनका बहुत अधिक इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से उन्हें ये बात बहुत जल्दी पता चल गई थी कि हार के जीतना क्या होता है। और बड़े होने के साथ साथ उन्हें शिक्षा का महत्व भी पता चल गया था। इसीलिए अपने स्कूल कॉलेज की फीस के लिए वो सिग्नल पे किताबें तक बेचा करते थे। एक बार उनका एडमिशन लंदन के बिजनेस स्कूल में हो जाता है, मगर पैसों के अभाव में वो वहाँ पढ़ने नहीं जा पाते, जिसका उनको बेहद अफसोस था। पर वो समय के मूल्य को जानते थे और निराशा में समय बर्बाद करने की जगह उन्होंने आगे पढ़ाई करना जारी रखा और यही अपने देश में मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। शुरुआत में ट्यूशन के माध्यम से भी वो अपना जीवन व्यापन करते थे। फिर अचानक एक दिन उनके मन में एक विचार आया कि उनके जीवन का क्या अर्थ है। उनके जीवन में ना माँ है ना पिताजी, और जो रिश्तेदार हैं वो भी उन्हें अपना बोझ समझते थे। इस कारण वह संन्यास की भावना से भक्ति की राह में चल पड़ते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उनके गुरुजी के द्वारा प्रोत्साहन देने पर वो सांसारिक दुनिया में बड़ा business.com की शुरुआत करते हैं, जो कि एक बिजनेस कंसल्टेंट की सुविधा प्रदान करती थी। शुरुआत में कंपनी शुरू करने के लिए ना उनके पास पैसे थे और ना ही स्टाफ। उन्होंने एक पुराने से ऑफिस से शुरुआत की, जहां एक एसी तो दूर की बात है, एक ढंग का पंखा तक नहीं था। जो भी वहां इंटरव्यू देने आते थे, ऑफिस की बुरी हालत देखकर वहां कोई भी ज्वाइन नहीं करता था। विवेक जी इस बात को समझ गए थे, ऐसे नहीं चलेगा। तो उन्होंने बिना एक्सपीरियंस वाले छात्रों को हायर करना शुरू किया, जो कम सैलरी में उस माहौल पे काम कर सके। उनके ऑफिस में कोई भी टॉयलेट नहीं था और पब्लिक टॉयलेट की हालत देख कोई भी उनके ऑफिस में लंबे समय तक नहीं टिक पाता। इस कारण उन्होंने अपने स्टाफ को सुविधा देने के लिए बिना किसी को जाहिर किए टॉयलेट तक साफ किया और इस तरह संघर्ष के साथ धीरे धीरे उन्होंने शुरुआत की। जब उनकी कंपनी कुछ ठीक ठाक चलने लगी, उस वक्त उनको 5 डील मिली, जिस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने लगभग 100 लोगों का स्टाफ हायर कर लिया था। लेकिन अचानक 5 डील कैंसिल हो गई। लेकिन स्टाफ को समय पर सैलरी देने के लिए उन्होंने अपने घर तक को बेच दिया, क्योंकि वह जानते थे बिजनेस अकेले नहीं चलता, एक अच्छी टीम से चलता है। और इसी कारण वो अपने स्टाफ की सुविधा का हमेशा ध्यान रखते थे। आगे चल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वो बहुत ही सफल बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर बने, जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया और आज वे बहुत ही प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर भी हैं। अक्सर खुद को प्रेरित रखने के लिए हम बहुत अधिक सफल लोगों के संघर्षों के विषय में सुनते रहते हैं, लेकिन प्रेरणा का कोई रूप नहीं होता। छोटी छोटी सफलताएं भी आपको बहुत अधिक प्रेरित कर सकती हैं। विवेक बिंद्रा के जीवन के इतने सारे संघर्षों के बारे में जानने के बाद आप ये तो बखूबी समझ गए होंगे, अगर आपके पास जुनून है तो सफलता पाने के लिए 0 से शुरुआत बिल्कुल की जा सकती है। मैं आशा करती हूँ आप भी मेरी तरह बहुत प्रेरित हुए होंगे विवेक बिंद्रा के जीवन से। मैं फिर से एक नई कहानी के साथ लौट कर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।